हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैड न्यूज़ की। बैड न्यूज़ का नाम सुनते ही कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बट इस चैनल पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की न्यूज़ देखने को मिलती है। ये न्यूज़ किसके रिलेटेड है? ये न्यूज़ रिलेटेड है टैरिफ को लेकर, जो आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा है। तो ट्रम्प के टैरिफ का असर अब मार्केट में देखने को मिल रहा है, दिखना स्टार्ट हो रहा है। क्या मतलब कि अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए, इंडियन कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पहले टैरिफ 25% था, तो अब वे डबल कर दिया गया है, मतलब 25% और ऐड कर दिया है। अब टैरिफ 50% इम्पोज किया गया है। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है कि जो चीज़ पहले इंडिया से यूएस जाती थी वो $100 की थी, अब टैरिफ के बाद वो $150 की हो गई है। मतलब कि $50 हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले जाता था वो 100 का ही जाता था। कुछ टैरिफ पहले भी लगते थे, किसी का 9%, किसी का 10%, किसी का 8%, और अब उसके साथ ये 50% भी लगेगा, जिसके कारण कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 50 से ज़्यादा टैरिफ लगेगा, किसी का 80%, किसी का 70%। इससे क्या होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ अब नहीं, पहले भी लगता था, बट पहले कुछ लिमिट तक लगता। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो सामान अब इंडिया से यूएस जाएगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, बहुत महंगा होगा। उससे क्या होगा कि इसे खरीदेगा कौन, ये एक दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसकी शुरुआत हमें अमेरिका की रिटेल कंपनियों से होती दिख रही है। अमेरिका की जैसे रिटेल अच्छी कंपनी, जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने अपने ऑर्डर्स जो इंडिया से ले रहे थे उनको होल्ड पर रोक कर रखा हुआ है। क्यों रोक कर रखा है? क्योंकि उन्हें टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, तो उन्होंने होल्ड किया हुआ है, रोक कर ये चीज़ें हमें न्यूज़ से देखने को मिल रही हैं कि अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, टारगेट होल्ड ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर ट्रम्प डबल टैरिफ, कि डबल टैरिफ की वजह से उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे उन्होंने होल्ड पर रख दिया है। ये स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहा है कि उन्होंने जो ऑर्डर किए थे, जो सामान पहले से मैन्युफैक्चर हो चुका है, जो प्रोडक्ट्स पहले से ही मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, उन्होंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट करने पर अभी रोक लगाई है कि हम अभी नहीं ले सकते। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस चीज़ का किस इंडस्ट्री को पड़ा है? तो वो है टेक्सटाइल। जो कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही थी, कुछ दिनों से बहुत अच्छा चल रही थी, अब उसको एकदम से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बिकॉज यूएस की इंडस्ट्री रिटेल कंपनीज ने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर हम मंगवाते हैं तो हमें 50% टैरिफ लगकर मिलेगा। तो हम यहाँ पर कॉस्टली कैसे, इतना कॉस्टली हो जाएगा तो हमें भी नुकसान होगा। इसलिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इशू फेस कर रही है इस टाइम। आप सोचकर ही देखो ना कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि 100 की चीज़ हमें 150 की मिल रही है। जैसे कि आप देखो, यूएस टैरिफ होल्ड इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एज मेजर रिटेलर पोज ऑर्डर, मतलब कि उन्होंने अपना ऑर्डर पोज पर रख दिया है। मेजर रिटेलर्स मीन्स कौन से मेजर रिटेलर है? वही जो मैंने आपको अभी बताया है, वॉलमार्ट, अमेज़ॉन, M&M। इन्होंने क्या कहा है कि सप्लायर्स को कहा है कि अपनी शिपमेंट रोक दो, क्योंकि इतना टैरिफ लग रहा है, 50% टैरिफ लग रहा है, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यूएस रिटेल जायंट्स है वो अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब अदर ऑप्शन देख रहे हैं अपना बिजनेस करने के लिए, इंडिया को छोड़ रहे हैं। कोई भी हमारे साथ दुश्मनी नहीं है, उन्होंने भी बिजनेस करना है, प्रॉफिट करना है, इसलिए वो अदर कंट्रीज में बिजनेस करने का सोच रहे हैं। क्योंकि जिससे एक तो उन्हें टैरिफ कम देखना पड़ेगा और वो अपना बिजनेस अच्छा एक्सपैंड और प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो
पहले तो इंडिया के साथ ही इंडिया से ही प्रोडक्ट्स लेते थे, बट अगर अब वो लेंगे उन्हें जो 100 की चीज़ है वो 160 170 की मिलेगी, तो इससे उनका नुकसान होगा। और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पर नहीं लेना चाहता, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इंडिया के लिए, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है अभी तक के लिए। तो मैं आपके सामने कुछ डाटा रखने वाली हूँ जिससे पता चलेगा कि ये टेक्सटाइल और इंडिया के लिए क्यों प्रॉब्लम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्यों प्रॉब्लम है। क्योंकि जो न्यू टैरिफ अगर लगता है तो एक्सपेक्टेड है कि जो कॉस्ट है वो 30 to 35% इंडस्ट्री की बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि 4 to 5 बिलियन डॉलर लॉस हमें देखने को मिल सकते हैं इस इंडस्ट्री में। आप अंदाज़ा ही लगा लो कि कितना नुकसान हो सकता है इस टैरिफ के चलते हुए हमें। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि काफ़ी लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, लोग जॉबलेस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, अगर वो बल्क में होगी और उसका 50% रह जाएगा हमारे पास, तो उतने एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। जैसे कि पहले हम अगर पहले 1000 कपड़ा बाहर बेचते थे, तो अब क्या होगा, उससे 500 होगा, जिससे क्या मैन्युफैक्चरिंग कम होगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा। और सबसे वर्स्ट बात क्या है कि अमेरिका जैसा मार्केट हमारे लिए बंद हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि हम कपड़ा दूसरी कंट्रीज़ में बेच देंगे। हाँ, हम बेचते हैं दूसरी कंट्रीज़ में भी कपड़ा, बट 50% ऑफ टेक्सटाइल जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो यूएस में, अमेरिका में जाती है, और रेस्ट जो 50% रह गया वो ओवरऑल वर्ल्ड में जाती है। तो इससे पता चलता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा। तो अगला वर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हमारे लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। कैसे? कि जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है वो अनसर्टिनिटी को फेस कर रही है, जिससे क्या होगा कि जो अदर कंपनी है ना, वो प्रोडक्शन के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगी, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इस तरफ वो शिफ्ट कर जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हम पीछे रह जाएंगे टेक्सटाइल में। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक टफ फेज से जा रही है, जिससे क्या होगा, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और एक बड़ी मार्केट वो लूज कर रही हैं। अगर हम कंपनी की बात करें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस कंपनीज को पड़ेगा इस चीज़ से, तो वो है गोकुलधाम, पेल, ट्रेंट, माउंट इंडस्ट्री। ऐसी बहुत जो भी टेक्सटाइल कंपनी है, इन्हें जो 50 to 40%, 60% इन्वेस्ट कर रही है एक्सपोर्ट में, इस एक्सपोर्ट में ही काम कर रही है, तो हमें उस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन कंपनियों में देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब कंपनियों के लिए एक बहुत टफ टाइम रहने वाला है। एज हम कह सकते हैं कि पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत टफ टाइम रहने वाला है। तो आप जाकर इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। बट आप जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिसाइड कर फिर ही कोई डिसीजन लेना। अगर हम बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन तो कोई अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया है कि मैं इस रिलेटेड अभी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा जब तक मेरी कंडीशन नहीं फुलफिल होगी। तो देखते हैं क्या होगा। आप इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।